राजा और भिखारी। एक बार की बात है, एक राजा अपने बेटे राजकुमार के साथ अपने राज्य में घूमने के लिए निकले। अक्सर ही राजा अपने राज्य में लोगों का हालचाल पूछने जाया करते थे, पर इस बार वे अपने बेटे को भी साथ में लेकर गए ताकि राजकुमार भी अपने लोगों से मिल सके। अपनी यात्रा की शुरुआत वो लोग मंदिर से करते हैं। जब राजा और राजकुमार मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तब राजकुमार की नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक भिखारी पर जाती है। माथे पर चंदन, गेरुए रंग के वस्त्र पहने, हाथों में कमंडल लिए हुए एकदम ब्राह्मण के जैसा लग रहा था। राजकुमार उसके पास गए और उनसे पूछा, क्या आप कोई ब्राह्मण है? उस भिखारी ने कहा, जी राजकुमार, मैं एक बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। अपने घर का पालन पोषण करने के लिए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगता हूँ और जो पैसे आते हैं उनसे अपने परिवार वालों को खाना खिला पाता हूँ। ब्राह्मण की ये बात सुनकर राजकुमार को उस ब्राह्मण पर बहुत दया आ गई। राजकुमार ने अपने सोने के सिक्कों से भरी थैली उस ब्राह्मण को दे दी। कहा, ये लीजिए, अब आपको यहाँ दोबारा नहीं बैठना पड़ेगा। जब ब्राह्मण ने वो थैली खोलकर देखी तो वो बहुत खुश हुआ और राजा और राजकुमार को धन्यवाद करके अपने घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में वो ब्राह्मण सोचते हुए जा रहा था, जल्दी से चलकर ये सोने के सिक्के अपनी पत्नी को दिखाऊंगा, वो भी कितनी खुश हो जाएगी। अब हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। अब मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। खुशी खुशी हमारा जीवन बीतेगा। हमारे राजकुमार बहुत बड़े दिल वाले हैं। ब्राह्मण ये सब सोच ही रहा था कि इतने में वहां पर एक लुटेरा आया और ब्राह्मण के हाथ से वो थैली छीन के भाग गया। नहीं, छोड़ दो मेरी थैली! चोर चोर, पकड़ो पकड़ो! अरे कोई तो पकड़ो! ब्राह्मण ने वो थैली बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो चोर थैली लेकर वहां से भाग गया। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया। उसकी खुशी कुछ ही पल में खत्म हो गई। घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। ये सुनकर पत्नी भी बहुत दुखी हो गई और बोली, आप दुखी न हो, शायद वो हमारे लिए नहीं था, इसलिए हमें नहीं मिल पाया। दुखी होकर ब्राह्मण खाना खाकर सो गया। अगले दिन फिर सुबह उठकर मंदिर में जाकर भीख मांगने लगा। राजकुमार राजा के साथ आज भी घूमने निकले। मंदिर आए तो फिर उस ब्राह्मण को वहीं देखा। राजकुमार ने कहा, आप आज फिर यहाँ क्यों आ गए? कल ही तो मैंने आपको इतना सारा धन दान में दिया था। ब्राह्मण बड़े निराश मन से राजकुमार को कल की पूरी कहानी सुनाता है। राजकुमार को ब्राह्मण की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। फिर राजकुमार अपनी थैली में से बहुत ही कीमती पत्थर माणिक निकालते हैं और वो माणिक ब्राह्मण को देते हुए कहते हैं, ये लीजिए, ये बहुत ही कीमती पत्थर है, ये आपके बहुत काम आ सकती है। ब्राह्मण वो पत्थर पाकर बहुत खुश हो गया और राजकुमार से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार, आप इंसान नहीं, देवता है, देवता। चलिए अब मैं चलता हूँ। राजकुमार भी मुस्कुराते हुए अपने रास्ते चले जाते हैं। ब्राह्मण घर जाकर उस माणिक को पानी के खाली मटके में रख देता है और खुशी खुशी सो जाता है। उसकी पत्नी नदी से पानी भरने जाती है। अचानक से रास्ते में किसी बड़े पत्थर से टकराने की वजह से उसके सिर पर रखा पानी का मटका नीचे गिरकर टूट जाता है। वो बोलती है, हे भगवान, अब फिर से घर जाकर दूसरा मटका लाना पड़ेगा पानी भरने के लिए। अब वो घर की ओर निकलती है और पानी भरने के लिए वही मटका उठाकर ले आती है जिसमें माणिक था। नदी के पास जाकर जब ब्राह्मण की पत्नी मटके को पानी में डुबाती है
तो माणिक पानी में गिर जाता है। ब्राह्मण की पत्नी बोली, अरे ये क्या गिरा? लगता है कोई बड़ा सा कंकड़ था जो गिर गया होगा। ऐसा सोचकर वो मटकी में पानी भरकर घर ले आती है। जब वो पानी भर के घर आई तब ब्राह्मण भी जग चुका था। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। ब्राह्मण की पत्नी बहुत खुश हुई और बोली, कहाँ है वो माणिक पत्थर? जरा मुझे भी दिखाइए। उसे तो मैंने बहुत ही संभाल के पानी के खाली मटके में छुपा दिया है। रुको, अभी लाता हूँ। ब्राह्मण की पत्नी घबराती हुए कहती है, हे भगवान, उस मटके में तो मैं पानी भर कर ले आई। फिर ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को पूरी कहानी बताई। अब वो दोनों बहुत ही दुखी हो जाते हैं। हे भगवान, आप ये कैसा खेल खेल रहे हैं हम लोगों के साथ? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? इसी अफसोस के साथ ब्राह्मण सो जाता है। अगले दिन फिर सुबह बेचारा ब्राह्मण निराश मन से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा भीख मांग रहा था। तभी राजा और राजकुमार फिर उस मंदिर में आए। अब राजकुमार की नजर फिर उसी भिखारी पर पड़ी। अरे ब्राह्मण, आप फिर से यहाँ? ब्राह्मण ने कहा, जी राजकुमार। अब ब्राह्मण ने कल घटित सारी बात राजकुमार को बता दी। राजकुमार फिर से दुखी हो गए। राजकुमार ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, ऐसा इनके साथ बार बार क्यों हो रहा है? तब राजा ने कहा, बेटा, अभी इनका सही समय नहीं आया है, इसलिए इनसे सब छीना जा रहा है। जब इनका सही समय आएगा तब इनके पास सब वापस आ जाएगा। Nope. अब राजा ने ब्राह्मण के हाथ में 2 पैसे रख दिए। ब्राह्मण 2 पैसे हाथ में देखकर सोच रहा था, इससे तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा। वो ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर एक मछुआरे पर पड़ी, जो एक मछली को जाल से निकाल कर बाहर फेंक रहा था। वो मछली पानी के बाहर आकर तड़प रही थी। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन पैसों से मैं अपने परिवार का पेट तो नहीं भर पाऊंगा, कम से कम इस मछली की जान ही बचा लेता हूँ। अब वो जल्दी से मछुआरे के पास पहुंचा और उन्हें 2 पैसे देकर वो मछली खरीदकर अपने पानी से भरे कमंडल में मछली को रखा। पानी में जाते ही वो मछली फिर से होश में आ गई और कमंडल में ही उछलने लगी। ये देख ब्राह्मण बहुत खुश हुआ कि उसने मछली को बचा लिया। तभी मछली के मुंह से वही माणिक पत्थर बाहर आता है जो राजकुमार ने ब्राह्मण को दिया था, और ब्राह्मण की पत्नी से वो नदी में गिर गया था। पत्थर को देखकर तो ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी से उछलते हुए बोला, मिल गया, मिल गया, मिल गया, आखिरकार मिल ही गया। उसकी ये बात वहां पास ही बैठे उस चोर को सुनाई दी, जो ब्राह्मण की सोने से भरी थैली चुरा कर ले गया था। वो डर गया और अपने आप से कहने लगा, हे भगवान, लगता है इस ब्राह्मण ने मुझे देख लिया। अगर इसने मेरी शिकायत राजा से कर दी तो मुझे मृत्यु दंड की सजा भी मिल सकती है। मुझे ब्राह्मण को उसका धन लौटाकर माफी मांग लेनी चाहिए। ये सोचकर चोर रोते हुए ब्राह्मण की तरफ भागा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी ये थैली चुराई थी, इसे वापस ले लो, पर मेरी शिकायत राजा से मत करना, मैं जेल नहीं जाना चाहता। ब्राह्मण सब समझ गया और सोचने लगा, लगता है मैंने जब मिल गया कहा तो इस चोर को लगा मैंने इसे देख लिया है, इसलिए वो डर गया और मुझे मेरा धन वापस कर रहा है। अरे साहब, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? माफ कर दो ना मुझे। ब्राह्मण ने उस चोर से कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी शिकायत राजा से ना करूं, तो तुम्हें सारे गलत काम छोड़ने होंगे और मेहनत करके कमाना होगा। ठीक है, मेहनत करूंगा और आज से सारे गलत काम बंद।
अब तो माफ कर दो ना मुझे। ठीक है, जाओ, माफ कर दिया। चोर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ब्राह्मण फिर से मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है। जब राजा और राजकुमार वहाँ आते हैं, तब ब्राह्मण जल्दी से खड़ा होकर राजकुमार के पास जाता है और सारी कहानी उसे बता देता है। राजकुमार बहुत खुश होते हैं और अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी, कितनी खुशी की बात है ना, ब्राह्मण के साथ सब ठीक हो गया। तब राजा राजकुमार से कहते हैं, हाँ बेटा, देखा तुमने, जब तक ब्राह्मण ने अपने बारे में सोचा तब तक उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उसने दूसरे की यानी कि मछली की तकलीफ देखी और उसने उसकी मदद की, वैसे ही उसके साथ अपने आप सब ठीक हो गया। दूसरों की मदद करने वालों की मदद हमेशा भगवान करते हैं। सभी खुशी खुशी हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करते हैं। शिक्षा, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने वालों की मदद भगवान करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।